नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th। मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान के नेतृत्व में नगर के निस्वा इंटर कॉलेज से जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम पढ़ते हुए अंजुमनों द्वारा निकाला गया। इस दौरान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाओं से फिजा गूंज उठी। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निस्वा इंटर कॉलेज से अंजुमनों द्वारा नातिया कलाम पढ़ते हुए शिबली कॉलेज होते हुए पहाड़पुर पहुंचा, जहां पर अंजुमन गुलशन ए रसूल के द्वारा समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, परवेज अहमद के संयुक्त रूप से अंजुमनों को इनाम देकर स्वागत किया गया। अंजुमनों का जुलूस तकिया होता हुआ कोर्ट पहुंचा, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए स्टॉल पर शहर सचिव रियाजुल हसन, नजम शमीम के संयुक्त रूप से अंजुमनों का स्वागत इनाम देकर किया गया। जुलूस कोर्ट से टेडिया मस्जिद बाज बहादुर होते हुए राजा का किला होते हुए पुनः कोर्ट होते हुए दलाल घाट होते हुए पुरानी कोतवाली चौक से सब्जी मंडी होते कटरा और करबला से बदरका होते पांडे बाजार से जामा मस्जिद पर आकर समाप्त हुआ। जुलूस में अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा पहाड़पुर, अंजुमन गुलशन ए रसूल पहाड़पुर, अंजुमन मदीना, अंजुमन जामितुल कुरैश जालंधरी, अंजुमन अकबरी मदीना जालंधरी नई बस्ती, अंजुमन टेढ़िया मस्जिद, अंजुमन आशिकाने रसूल बाज बहादुर, अंजुमन अख्तर राजा, अंजुमन जाने सारे खैरुल बशर माकबरगंज सहित कुल 32 अंजुमने शामिल रहे। इस दौरान जुलूस की सुरक्षा के लिए पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर मरकज सीरत कमेटी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये जुलूस हमारे प्यारे नबी हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में निकाला गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हुजूर की विलादत से पहले हर तरफ जुल्म व सितम का बोलबाला था। बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थीं और झूठ चोरी आम थी। उस वक्त हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन इस खाकदाने गीती पर जलवा फिराज हुए और फिर आपने इंसानियत का पैगाम आम किया और तमाम लोगों को यकजहती और एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत के लिए इबादत का पैगाम दिया और सच बोलने और सच पर कायम रहने की तलकीन फरमाई। इसमें नात शरीफ वग़ैरह और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जाते हैं, जो जिनका एहसान पूरी दुनिया पर है, जिनका एहसान पूरे आलम इस्लाम पर है। उनके आने की खुशी में ये इजहार इस तरह से किया जाता है कि उनकी तारीफ़ बयान की जाए, उनकी नात पढ़ी जाए, उनके ज़िक्र व अज़कार किए जाएँ। हम कारी मोहम्मद रज़ा, उस्ताद मदरसा अज़ीज़ुल उलूम शाके शफिया पहाड़पुर कसाई बाड़ा आज़मगढ़। ये प्रोग्राम हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न वलादत की खुशी में ये जश्न किया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की सरज़मीन पे पैदा हुए और इस्लाम का परचम लहराया, हक़ानियत की बातें बताईं, लोगों को सच और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने की बातें बताईं, एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करने का शौक़ पैदा कराया लोगों के अंदर। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान अज़ीम, कुरान मजीद नाजिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल का पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मौजूद रहे। अध्यक्षता निवर्तमान जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव ने किया।
जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जब अपने निज आवास से कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए निकले तो उत्साहित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने हरिऔध कला भवन में आयोजित स्वागत समारोह में सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का अंग वस्त्र भेंट कर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि संगठनात्मक संरचना के अनुसार आजमगढ़ में भले ही 2 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन हम आजमगढ़ और लालगंज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जी का मैं लालगंज कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि एक कुशल संगठनकर्ता श्री कृष्ण पाल जी को शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष बनाया है, जिसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा से सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आजमगढ़ में संगठन को और मजबूत करने का काम करूंगा। आजमगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के दम पर जनसहयोग से आजमगढ़ में कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का काम करूंगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, अरविंद जायसवाल, मंजू सरोज, निवर्तमान जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, ऋषिकांत राय, देवेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, अमित तिवारी, राम दर्शन यादव, वंदना सिंह, लक्ष्मण मौर्य, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, हौसला प्रसाद उपाध्याय, शिवनाथ सिंह, हीरा शर्मा, मनीषा मिश्रा, सच्चिदानंद सिंह, ब्रिजेश सिंह, आर.पी. राय, सुनील राय, कल्पनाथ पासवान, रामपाल सिंह, विपिन सिंह, मनोज यादव, विनोद उपाध्याय, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, नन्हकू राम सरोज, संगीता तिवारी, पारस यादव, बहादुर चौबे, विनोद उपाध्याय, पवन सिंह मुन्ना, संजय राम, पूनम सिंह, विभा बर्नवाल, आनंद सिंह, हरेंद्र चौहान, रमाकांत राजभर, मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, विनय प्रकाश गुप्ता, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत आभार। सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौतियां बड़ी हैं, 2024 का चुनाव करीब में है, क्या कहेंगे? जिस तरह से भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है, उसके सामने कोई चुनौती टिकने वाली नहीं है। सारी चुनौतियों को पार करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2024 में भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। विपक्ष में मजबूत है, इंडिया गठबंधन है, तो किस तरह मुकाबला? विपक्ष की मजबूती हमने पहले भी देखा है, आज भी देखे हैं। विपक्ष कहीं मजबूत नहीं है, उनके आपस में स्वार्थ हैं, स्वार्थ का गठबंधन है, कब बिखर जाए कोई भरोसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कोई गठबंधन टिकने वाला नहीं है। क्या मुद्दे रहेंगे 2024? भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ती है। आगे भी हमने जो काम किया है 9 साल में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के, गरीब कल्याण के काम किए हैं, उनके आधार पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी। संगठन की मजबूती है क्या? संगठन मजबूत है, आगे और इसे और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। कहीं संगठन में कोई कमी नहीं। आजमगढ़ के नए बने बीजेपी जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल का पार्टी की तरफ से गुरुवार को दिन में 2 बजे स्वागत जुलूस निकाला गया था। इसी में भारी भीड़ के चलते जेब कतरों की भी चांदी रही। इसी दौरान गिरजाघर चौराहे के पास लोगों ने पॉकेट से पर्स निकालने में रंगे हाथ एक नाबालिग लड़के को दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि नाबालिग लड़की के अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे। बीजेपी के सठियाम ब्लॉक के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विजय ने बताया कि उनकी खुद की भी पॉकेट से पर्स गायब हो गया था। इसी दौरान उनके साथ रहे एक लड़के ने आरोपी नाबालिग लड़के को देख लिया। जब तक दौड़कर पकड़ते तब तक आरोपी लड़के ने पर्स अपने साथी को थमा दिया, जो फरार हो गया। इसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई।
एक अन्य पीड़ित ने भी बताया कि उसकी पॉकेट से पर्स गायब हो गया, जिसमें दवा की पर्ची, जांच रिपोर्ट और 600 रुपए नकद थे। चौराहे पर तैनात पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में आरोपी लड़के को शहर कोतवाली ले जाया गया। सुनते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। गिर गया सामान। नहीं तो आपका कितना पैसा गायब हुआ? मेरा तो उसमें 500 था, बाकी दवा का पैसा, जांच और सब था उसमें। तो आप जिलाध्यक्ष के उसमें कार्यक्रम जुलूस जा रहा था इसमें? जी जी, उसी में आप भी? हाँ, हम भी शामिल थे। अच्छा। रुपया हमारा ये चुरा लिए। अच्छा। अब बताइए आप, मतलब मैं आया था जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम में, स्वागत कार्यक्रम में। हाँ, मैं सठियाओं का युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ और ये मेरा पैसा निकाल लिए। बताइए, पॉकेट से, जेब से, मतलब सबके सामने वहाँ। और वहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो ये भाग रहे हैं वहाँ से। उसके बाद इन दोनों बच्चों को मैं दौड़ा कर पकड़वाया हूँ। बताइए, इसको भी? हाँ, ये लड़का है, इसी लड़के को दौड़ाया हूँ। अच्छा, ये पकड़ गए इसको? हाँ, यही तो बताया है कि वही है। अब इनको मैं ले जा रहा हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। विजय है? हाँ। अच्छा। अब इनको ले जाएंगे कोतवाली। अच्छा। कोतवाली में देंगे, तब उसके बाद कई लोगों को पैसा मारा गया? कई लोगों का मारा गया है, जो कि आपके सामने 2-3 लोग आपके सामने हैं, खड़े हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन पर जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को कुल 33 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 7 अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। थाना कोतवाली पुलिस जिले के प्रतिष्ठित शिबली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य सलमान अंसारी को शिबली कॉलेज गेट के सामने से गिरफ्तार किया, तो थाना कंधरापुर में 6 लोगों में से 3 की गिरफ्तारी हुई। थाना फूलपुर और बिलरियागंज पुलिस ने 4 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। थाना मुबारकपुर पुलिस ने सलीम नट पुत्र जलील अहमद निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ गैंग लीडर मोहम्मद अली पुत्र जलील अहमद निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, सुरेंद्र यादव पुत्र रामस्नेही यादव निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर और संदीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र श्याम नारायण गुप्ता निवासी करीमाबाद थाना कोपागंज जनपद मऊ पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर सुरेंद्र यादव को शहीद नगर से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 1 तमंचा व 1 कारतूस बरामद हुआ। थाना कोतवाली पुलिस ने माफिया डॉन अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल हाकिम उर्फ अबू हाकिम निवासी पठानटोला थाना सराय मीर, सलमान अंसारी पुत्र अब्दुल हमीद वर्तमान पता पहाड़पुर शिबली कॉलेज के सामने और हेना पत्नी सलमान अंसारी पता उपरोक्त पर गिरोह बनाकर जालसाजी, धोखाधड़ी करके फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके संपत्ति हड़पने जैसी आपराधिक घटनाएं कारित करने में कार्रवाई की। थाना तरवा पुलिस ने 2 पर गैंगस्टर लगाया। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कल शाम नगर के रैदोपुर तिराहे पर स्थापित भगत सिंह की मूर्ति आदि की साफ सफाई करके दीप जलाए। पुनः आज सुबह ही माल्यार्पण करके भगत सिंह पर एक गोष्ठी किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा, अपने परिवार के अलावा समाज की भी परवाह करने वालों के लिए भगत सिंह प्रेरणा के पुंज हैं। उनके त्याग बहादुरी की गाथा सुनकर जिसके भी शरीर मन में हलचल न पैदा होती हो, वह सामाजिक व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। भगत सिंह भारत रक्षा दल के आदर्श है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उनके मन में कभी ऊंच नीच, छोटे बड़े का भाव नहीं आया। उस भगत सिंह का जन्म दिवस मनाते हुए हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। इसी अवसर पर भारत रक्षा दल के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव ने गेलवारा गांव में लोगों में मिठाई और बच्चों को चॉकलेट आदि बांटकर भगत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रवि प्रकाश, जयप्रकाश, सोनू पंडित, हिमांशु सिंह, सुनील वर्मा, शिवम बरनवाल, राजन अस्थाना, मनीष भार्गव, मनोहर, नसीम अहमद, महेंद्र चौहान, दीपक जायसवाल, दुर्गेश आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की बैठक गुरुवार के दिन विकास भवन गेट पर आयोजित की गई।
विभागीय कार्यों की व्यस्तता के चलते निर्वाचन के उपरांत ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक लंबे समय से नहीं हुई थी। इस बैठक में जनपद के सचिवों के साथ कतिपय प्रधान द्वारा किए जा रहे असंवैधानिक कार्यों पर चर्चा हुई। समस्त साथियों के वेतन इंक्रीमेंट आदि विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आईडी पासवर्ड न मिले पर चर्चा हुई। पुरानी पेंशन बहाली पर भी सभी ने एक दूसरे से विस्तार पूर्वक बातचीत की। ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते समय अपनी जिम्मेदारियां के प्रति एवं अपने हो रहे उत्पीड़न पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संगठन का सदस्यता शुल्क एवं प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित संघ के खाता खुलवाने पर भी चर्चा हुई। आज हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की एक सहमति बैठक रखे हैं। जब से हम लोग का निर्वाचन हुआ था, निर्वाचन तदुपरांत हम लोग का कोई बैठक नहीं होती है। आज हम आपसी ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एक आपसी बैठक रखे हम लोग कि जो भी अगर ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों के साथ जो भी व्यवहार हो रहा है उसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कुछ साथियों का वेतन रुका हुआ था, इंक्रीमेंट रुका हुआ था, उसके संबंध में 22 विकास खंड से ग्राम पंचायत अधिकारी साथी आए हैं जिसका वेतन रुका हुआ, इंक्रीमेंट रुका, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बात किया। मेन मुद्दा था हम लोग का एक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सभी साथियों को आईडी पासवर्ड दिया जाता है, लेकिन आईडी पासवर्ड आज अगर दिया जाए उसके एक दिन बाद आईडी पासवर्ड को चेंज कर दिया जाता है। हर ग्राम पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चाहिए। जनता अगर आती है हम लोग के बीच में तो ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए उनको, लेकिन हम लोग के पास आईडी पासवर्ड नहीं रहता, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। इस संबंध में आज हम लोगों ने बात किया। एक पुरानी पेंशन, जैसे पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 तारीख हम लोग को जैसे दिल्ली में रखा गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य हम लोग सभी साथियों से इकट्ठा होकर के उस पर बात किया गया कि सभी साथी आज इकट्ठा होंगे और उस संबंध में हम लोग दिल्ली के लिए जाएंगे। और सभी जैसे छोटी मोटी कमियां, जैसे हर ग्राम पंचायत में जान रहे हैं कि प्रधानों के बीच में हम लोग को रहना है, जनता के बीच में हम लोग को रहना है, तो जनताओं के बीच में जा कर के जैसे अभी प्रधान जी अभी हम लोग के बीच में मोहम्मदपुर एक साथी साहब शशिकांत के साथ ऐसा हुआ कि जो घटना हुई आप लोग जाने मीडिया के माध्यम से आप लोग को पता होगा कि अभी उनको प्रधान के माध्यम से हुआ था ना प्रताड़ित, तो प्रधान के माध्यम से उस परिप्रेक्ष्य हम लोग बात करेंगे। जो अगर ये हो रहा है अपने साथियों के साथ अगर हो रहा है तो साथियों को एक सहमति बैठक हुई है कि जो भी अगर इस तरह की कमियां हो रही तो इस तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आपस में एक सद्व्यवहार बना करके बैठक रखी गई है। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.